बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप, लीड का मतलब है रहनुमाई। रहनुमाई और लीडर का मतलब आ गया रहनुमाई करने वाला। तो शिप का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यानी कि अगर पूरे लफ्ज का मतलब देखा जाए तो लीडरशिप ऐसा प्रोसेस जिसमें लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। और लीडर कौन से लोग होते हैं? लीडर वो लोग होते हैं जिनमें डिसीजन मेकिंग पावर हो, जिनमें मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हों, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों, उनका नॉलेज बहुत अच्छा हो, तब जाके वो लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और एक मशहूर कॉल है, वो कॉल क्या है कि अगर 100 भेड़ों की इमामत अगर एक शेर करेगा तो भेड़ों में जो एनर्जी है वो भेड़ें भी शेर बन जाएंगी। और इसी तरह अगर 100 शेरों की इमामत अगर एक भेड़ करेगी तो वो 100 शेर भेड़ें बन जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका लीडर अच्छा होना चाहिए, उसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो हर हवाले से अपने फॉलोअर से बेहतर होगा, तब जाके वो एक इफेक्टिव लीडर बन सकेगा, तब जाके वो अपने लोगों को, वो अपने फॉलोअर को वो मंजिल तक पहुंचा सकता है। अब लीडरशिप के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, इसके 4-5 स्टाइल हैं। तो हम इसकी जो 3 बड़ी टाइप्स हैं, 3 बड़े स्टाइल हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से स्टाइल हैं और वो कब कब यूज किए जाते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से मौके पर उन स्टाइल को अपनाया जाता है। तो उनमें जो सबसे फेमस और सबसे बड़ा स्टाइल है और जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है उसको कहा जाता है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन स्टाइल। अब अथॉरिटेरियन स्टाइल इसमें यानी कि इसमें रिजिड रूल हैं, रूल्स। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, एजुकेशन में इसकी एग्जांपल लें तो एजुकेशन में हमारे यहाँ इसी स्टाइल को यूज किया जाता है और इसी को फॉलो किया जाता है। बाकी तो बहुत कम यूज किया जाता है। बाकी जो 2 स्टाइल हम पढ़ेंगे, 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो हेडमास्टर की अगर स्कूल की एग्जांपल ली जाए तो हेडमास्टर क्या करता है, ऑर्डर बुक लिखने के बाद वो ऑर्डर बुक अपने पीएन के जरिए या फिर वो मीटिंग कॉल करके मुख्तलिफ टीचर्स को बैठा के वो जो ऑर्डर है उसको मंजूर करवाता है कि हमने ये काम करना है। उसने ऑर्डर बुक पे लिखा होता है, टीचर साइन करते हैं। यहाँ पर मीटिंग में आके वो उन्हें बताया जाता है कि ये मैंने डिसीजन कर दिया है और आप सब इसके ऊपर साइन कर दें और ये हमने नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में हमने ये काम करना है। यानी कि वो टोटली अथॉरिटेरियन स्टाइल है। उसमें टीचर्स का कोई रोल नहीं होता, उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती कि वो अपना डिसीजन ले सकें, वो ये अपनी राय दे सकें। इसमें बॉस इज राइट का रूल होता है। जो भी काम करेगा, जो भी बात करेगा, जो भी डिसीजन होगा वो बॉस की तरफ से होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से होगा। अब इसमें यह क्या कि डिसीजंस आर मेड एंड इम्पोज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। अगर इसका दूसरा पॉइंट लिखें, डिसीजंस आर made and imposed by एडमिनिस्ट्रेटर्स। यानी कि जो भी डिसीजन है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से होगा और वो आपके ऊपर इम्पोज किए जाएंगे। आप ये नहीं कि आप कहेंगे कि ये ठीक नहीं है हमारे लिए, बस दूसरा कोई काम दे दें या फिर दूसरा कोई ये तरीका अपनाएं। ऐसा अथॉरिटेरियन स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि ये फोकस किया जाता है कंट्रोल पे और डिसिप्लिन पे। फोकस ऑन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। इसकी हम एजुकेशन से हट क्या करेंगे, एग्जांपल लें तो जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे मान लेते हैं कि वो नर्सरी में हैं या फिर प्रेप के वो स्टूडेंट हैं, प्रेप क्लास में पढ़ते हैं। तो जब वो स्कूल जाते हैं तो अक्सर वो ऐसा होता है कि वो रोज घर आके कहते हैं कि नहीं मैंने आज स्कूल नहीं जाना, मैंने आज होमवर्क नहीं करना। तो उनका जो लीडर है वो उनके पेरेंट्स हैं, वो उनके
फादर होते हैं, तो फादर क्या करता है, वो डिसीजन फादर ने करना होता है कि आज इसने स्कूल जाना है कि नहीं जाना, उसने होमवर्क किस वक्त करना है, उसने कौन से स्कूल में पढ़ना है। यानी कि तमाम जो डिसीजन हैं, तमाम जो बातें हैं, वो एक अथॉरिटेरियन स्टाइल की तरह वो फादर करेगा। बच्चे की कोई राय नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो उसकी राय का एहतराम किया जाएगा या फिर उसकी राय सुनी जाएगी। जब बच्चे बचपन में होते हैं तो वो अथॉरिटेरियन स्टाइल अपनाया जाता है और हर बात पेरेंट्स की तरफ से ही की जाती है, कोई भी डिसीजन को। इस तरह जो दूसरा बड़ा फेमस स्टाइल है या फिर टाइप है, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक स्टाइल। अच्छा, इस स्टाइल में क्या है, इस स्टाइल की इसमें यह है कि सबकी राय का एहतराम किया जाता है और डिसीजन मेकिंग पावर बाकियों के पास भी होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। इसकी अगर एजुकेशन से हट के एग्जांपल लें तो वही वाली एग्जांपल, वो जो बच्चे छोटे बच्चे थे वो नर्सरी प्रेप में उनके वालिदैन ही डिसीजन करते थे, अथॉरिटेरियन स्टाइल अपनाया जाता था। मान लेते हैं कि वो बच्चे एफएससी में 5 के या फिर वो बच्चे ग्रेजुएशन में 5 के। जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, ग्रेजुएशन में 5 के, जब ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी राय का एहतराम किया जाता है। क्यों किया जाता है कि वो थोड़े काबिल, वो मैच्योर हो जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि वालिदैन बच्चों से पूछते हैं कि बेटा मैंने वहां जाना है, मैं जाऊं या ना जाऊं, मैंने ये काम करना है या फिर मैंने ये घर बनाना है, मैंने फलां जगह एक शॉप लेनी है या फिर कोई भी काम है, वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अक्सर देखने में आता है कि ये होता है कि वालिदैन, पेरेंट्स या फिर वो जो फादर है, वो बच्चों से राय लेके और बच्चों की बात पे ही अमल करते हैं। इस स्टाइल को कहा जाता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। और हमारे यहाँ ये थोड़ा सा कम यूज होता है स्कूलों में। सुसन, इस स्टाइल में क्या होता है, इसमें कोऑपरेशन है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। कोऑपरेशन, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर हम यहां देखें तो यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब बच्चे नर्सरी प्रेप में हैं, वहां उनके फादर अथॉरिटेरियन स्टाइल अपना रहे हैं, तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वो बच्चे, उनकी मर्जी होती है कि हम कभी भी स्कूल ना जाएं। बट यहां जब बच्चे ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं कि बच्चे वो जिम्मेदार हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें स्कूल जाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। वो वालिदैन के साथ उनका कोऑपरेशन होता है, वालिदैन की बात मानते हैं, वालिद उनकी बात मानते हैं। और स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में अथॉरिटेरियन स्टाइल में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वो ये होता है कि उन्हें पता होता है कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, जो भी डिसीजन है वो हेडमास्टर की तरफ से किया जाता है, तो हमने बस अपना काम करना है, हमें बाकी काम हम तक नहीं है, वो छोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं होता। और एक और चीज, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, डेमोक्रेटिक में फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये दो बड़ी टाइप्स थी। अब इसके बाद जो तीसरी है लेजी फेयर, लेजी फेयर। अच्छा, लेजी फेयर ये क्या है? उर्दू में इसे कहा जाता है अदम मुदाखलत, यानी कि लेट पीपल डू व्हाट दे वांट, व्हाट दे विश। लोगों को छोड़ दो कि वो किस तरह वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें। लेट पीपल व्हाट दे विश। तो लेजी फेयर की अगर हम एजुकेशन से हट के बात करें, वो जो हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस की, जब बच्चे छोटे थे नर्सरी प्रेप में तो अथॉरिटेरियन स्टाइल, उसके बाद डेमोक्रेटिक स्टाइल, जब वो ग्रेजुएशन या एफएससी के बाद उनमें डेमोक्रेटिक स्टाइल, और लास्ट पे जब वो पीएचडी या एमफिल की डिग्री उन्होंने ले ली, वो हाईली क्वालिफाइड हो गए, उनमें वो मैच्योर हो गए, उनमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो उसके बाद ये वाला स्टाइल अपनाया जाता है। ये वाला कैसे अपनाया जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन उनको छोड़ देते हैं कि बेटा जो चाहे आप कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, आप फलां शॉप कर सकते हो, आप फलां जगह पढ़ा सकते हो, आप फलां जगह पढ़ सकते हो। यानी कि इस स्टेज में, पहले स्टेज में वो छोटे थे, फिर डेमोक्रेटिक, फिर लेजी फेयर, यानी वो जब चाहें जो कुछ भी करेंगे, वालिदैन उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, वालिदैन उनके मामलात में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वालिदैन समझ रहे हैं कि ये अब रिस्पॉन्सिबल हैं, ये अब इस काबिल हैं कि ये अपने वो डिसीजन खुद
कर सकते हैं। ये है लेजी फेयर स्टाइल। और इसे हटके हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में जब सेक्रेटरी मुख्तलिफ स्कूल्स के हेड को बुलाता है, एक मीटिंग कॉल करता है, उन्हें कहा जाता है कि आपने ये इतना रिजल्ट देना है, आपने इस तरह काम करना है, और ये आप जिस तरह करो आपकी मर्जी, आप ये मुझे इतना रिजल्ट दें मुझे। जब हेडमास्टर वापस अपने अपने स्कूलों में जाते हैं, अपने अपने इदारों में जाते हैं, तो वापस वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उनकी काम में इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि हेडमास्टर्स अपनी मर्जी से जिस तरह वो कर सकते हैं वो अपना काम चला के वो अपना रिजल्ट पूरा करेंगे। वो जो टेक्निक्स वो अपनाएंगे उसको कहा जाता है कि ये लेजी फेयर है, क्योंकि इसमें जो वो चीजें अपना रहे हैं, जो वो तरीके अपना रहे हैं, इसमें किसी की मुदाखलत नहीं है, अदम मुदाखलत यानी लेजी फेयर। ये थी लीडरशिप की का टॉपिक हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।